हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज आपकी 7.11 का क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आज हम शुरू कर रहे हैं कि कैसे हम मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे अगर हमें ये लिमिट्स दी हुई है -5 to 5 और आपका फंक्शन है जिसका आपने इंटीग्रेशन करना है, दैट इज मॉडुलस ऑफ x + 2। अब इसमें अगर क्रिटिकल पॉइंट चेक करें तो x + 2, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू -2 एंड देन दिस -2 लाइज बिटवीन -5 to 5। देखिए ये जो आपका -2 है ये आपका it lies between -5 to 5. -5 is your lower limit and +5 is your upper limit. Okay, and your this -2, whatever is your critical point that lies in between this -2 -5 and 5, -2 इसके बीच में लाई करता है। and we know that the modulus function, if we open it in between left to this critical point, तो ये कैसे ओपन होता है, नेगेटिव साइन लग के माइनस ऑफ x + 2। यहाँ पर आप अगर राइट साइड में इसको ओपन करते हैं तो राइट साइड में ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, तो x + 2 दोनों critical left to the critical point is it's behaving in the different manner, and to the right of the critical point is behaving in the different manner. So we'll open it by using the third property. थर्ड प्रॉपर्टी में आप इसको स्प्लिट करके -5 to -2 लिमिट्स में इसको अलग से ओपन कर रहे हैं। ये देखिए -5 to -2 में आपने इस यहाँ पर देखिए यहाँ इसमें -5 to -2 में माइनस लगा के ओपन किया है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो किया है यहाँ पर नंबर लाइन पर। और इधर उसके बाद -2 से 5 में ये x + 2 प्लस के साथ है, देखिए प्लस साइन, क्योंकि इसके बाद यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है, तो प्लस के साथ अब आप इसको इंटीग्रेशन सिंपल जैसे आप इंटीग्रेशन करते ही हैं, यू विल इंटीग्रेट इट सिंपली जैसे as we do. So after this integration, now this is, देखो इंटीग्रेशन तो वही रहेगा x²/2 और इसका 2x, इसका भी x²/2 + 2x, but here the limits are different. Here limits are -2 to -5 and here the limits are -2 to +5. ओके, तो अब हमने इसको यहाँ पर ये माइनस साइन, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस माइनस साइन, ये माइनस साइन लगा के अब -2 यहाँ पर पुट किया है, -2² / 2 + 2 × -2, फिर माइनस का साइन लगा के फिर -5 का ²/2 + 2 × -5। इसको आप अपने आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल get the proper answer, that is equal to your 29. Do it complete yourself, it's a very easy question otherwise. And the question number 6 है, that is again of modulus question. modulus में वही फिर प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। अब यहाँ पर जो आपका लिमिट है, लोअर लिमिट है, that is 2 and upper limit is 8, and what is the critical point? critical point is 5, that lies between 2 and 8. 2 and 8 के बीच में है ये 5 आपका critical point. critical point के लेफ्ट में you can see I have opened it. जब हमने मॉडुलस साइन लगाया तो माइनस के साथ यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन के साथ ये खुलेगा, एंड इन द राइट साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट ये प्लस साइन के साथ आपका मॉडुलस साइन हटेगा। बस उसके बाद आप 2 to 5, पहली है इंटरवल आपका ये 2 to 5, यहाँ पर 2 to 5 लेकिन माइनस के साथ है, यहाँ पर देखिए माइनस आपका लगा हुआ है यहाँ पर x - 5, फिर उसके बाद प्लस साइन के साथ यहाँ पर इंटरवल है नेक्स्ट वाला आपका 5 to 8 x - 5। इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करना है और उसमें आपने लिमिट्स की वैल्यू पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट दोनों केसेस में पुट करके आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आप यू ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है, आई विल जस्ट शो यू हाउ टू डू एंड व्हाट विल बी द योर फाइनल आंसर। आप ये यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, कि आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर
7, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, और यहाँ पर लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है आपकी 1। अब इसमें देखिए आपने क्या करना है, किंग्स प्रॉपर्टी कौन सी वाली प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी, याद कीजिए 0 टू a f x dx, मैंने आपको बताया था कि मोस्टली दिस प्रॉपर्टी is used and it is known as King's property। 0 to a और x की जगह क्या लगेगा, a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी जो है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 जो हमने एक्सप्लेन की थी वो। अब आपका a कितना है, आप देख लीजिए a आपका 1 है, तो अब जहां भी x दिखेगा वहां a माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स लगेगा। x को किससे रिप्लेस करेंगे जी, 1 माइनस एक्स, क्योंकि a हमारा 1 है, तो a माइनस एक्स का मतलब 1 माइनस एक्स, तो x की जगह 1 माइनस एक्स लग गया यहाँ पर भी। फिर आया ये 1, फिर ये माइनस, फिर x की जगह फिर दोबारा 1 माइनस एक्स, एंड देन ब्रैकेट आ गया देखिए यहाँ पर, एंड देन द पावर होल पावर इज n एंड देन dx। अब आप इसमें यहाँ पर इसको जब ओपन करते हैं तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n रह जाएगा, ये 1 माइनस एक्स इंटू एक्स रेस्ट पर n। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये x की पावर n माइनस एक्स की पावर 1 को x की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर n प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर जो आती है उसी से हम डिवाइड करते हैं, माइनस अब इधर पावर क्या है n प्लस 1, तो एक पावर बढ़ा दीजिए, x की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, और आपकी लिमिट्स क्या है 0 टू 1। पहले आप 1 पुट कीजिए, देखो यहाँ 1 की पावर व्हाटएवर इट इज इट विल रिमेन 1, है ना, तो यहाँ पर इसको 1 लिखा है, 1 की पावर n प्लस 1 का मतलब 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस फिर x की जगह 1 रखिए, 1 की पावर व्हाटएवर द नंबर इज दैट इज 1, 1 अपॉन n प्लस 2। अब इसके बाद जब माइनस करके आप पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो x 0 रखते ये 0 अपॉन n प्लस 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन इट हियर एक्जेक्टली। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लीजिए और इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आएगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपको हमने फिर दोबारा a माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, यहाँ पर यही जो आपकी ये प्रॉपर्टी इट इज रिटन हियर साइड में, इट्स रिटन हियर on left side you can see। so now this is your x, it will be replaced by a minus x, and what is a, your pi by 4, this is pi by 4 minus x। so when you apply the property of tan a minus b, वैसे tan a minus b की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको याद होगा, that is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan A tan B। ठीक है जी, ये होती है आपकी। हाँ जी, तो हमने क्या देखा था कि पीछे था हमारे पास ये 1 प्लस tan A माइनस B का हमने जब फॉर्मूला लगाया था, ठीक है, तो tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan मिलेगा, तो A कितना है पाई बाय 4, B कितना था x था, तो tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। tan पाई बाय 4 की क्या वैल्यू होती है 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ tan पाई बाय 4 की जगह 1 रख दिया, और इधर भी tan पाई बाय 4 की जगह हमने क्या रखा 1 रखा, तो ये आ गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब हमने इधर एलसीएम लिया, इसके साथ यहाँ अपॉन 1 कर दिया, ठीक है, और हमने 1 प्लस tan x हमारा एलसीएम आया, और हमने फिर इस 1 प्लस tan x जब एलसीएम आया हमारे पास, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इसमें माइनस tan x और प्लस tan x कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस tan x आ गया। ठीक है, इसको हमने नंबर 1 दिया। नंबर 1 था जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आपके पास 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x,
देखो जरा, अगर पीछे स्क्रॉल करके देखोगे तो इसको हमने 1 माना था, ठीक है। अब ये 1 है हमारा और ये हमारा 2 है, ये 1 है, ठीक है, और ये हमारा 2 है। 1 और 2 को हमने ऐड कर लिया। जब हम 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसकी लिमिट भी 0 to π/4 है और 2 की लिमिट भी 0 to π/4 है। तो हम जो ये इंटीग्रेंड है उस सेम इंटीग्रल साइन में हम ऐड कर लेंगे। देखो ये भी i इज इक्वल टू है और ये भी i इज इक्वल टू है। जब आप इसको ऐड करोगे, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा, 2i आ गया, और इसको ऐड करोगे log 1 plus tan x प्लस 2 टाइम log 2 अपॉन 1 plus tan x हो गया। अब log a प्लस log b किसके इक्वल होता है? log a इंटू b। log a प्लस log b किसके इक्वल होगा जी? log ऑफ a b। तो हमने यही प्रॉपर्टी लगाई। अब a क्या है? 1 plus tan x है और b क्या है? 2 upon 1 plus tan x है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 plus tan x से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा? log 2। अब देखो बेटा, जो log 2 है वो कांस्टेंट है कि नहीं? जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं और उसका जो इंटीग्रेशन जो आपका होगा, ये देखिए log 2 कांस्टेंट है क्योंकि log के साथ x नहीं है आपका, यहाँ log के साथ x नहीं लगा हुआ, इसलिए आपने log को 2 को बाहर, you take it out outside, और ये 2 है, it will come to this side, 1/2 it will become 1/2 log 2, and you are to integrate, take the integration of 1 का integration we know that is x, and the limits are 0 to π/4. When you will put these limits after the integration, so it will be π/4 minus 0 means π/4. So π/4 will be multiplied with 1/2, so it will become π/8 log 2. So this is done. Now come to question number 9. In question number 9, this is exactly same as the question you have already done before this. उसमें लिमिट क्या थी? 0 to 1 था। ये बिल्कुल सेम वैसे ही होना है। आपने इसमें f of a minus x की प्रॉपर्टी लगानी है। आप यहाँ x की जगह a minus x, a क्या है? 2 minus x, और यहाँ पर भी 2 minus x की जगह 2 minus x लगाएंगे। So you do it yourself, ठीक है। इसको आप खुद कंप्लीट कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ log sin x माइनस log sin 2x का इंटीग्रेशन, लिमिट्स है 0 to π/2। तो देखिए आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है? a log b। कौन सी प्रॉपर्टी? a log b अगर होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? log b, और ये जो है ये पावर में चला जाएगा यहाँ पर, b की पावर a, है ना। तो सेम हमने यहाँ पर यूज किया है। ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पर साइन की पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x। अब उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आपने यूज की है वो है log a माइनस log b, जो कि होता है log a अपॉन b। वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ये है log a और ये है log b। log a माइनस log b हो गया log a अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ पर sin 2x की आइडेंटिटी, क्योंकि देखो एंगल ऊपर x है, इधर 2x है, तो आप भी यहाँ पर वो आइडेंटिटी लगाएंगे जिससे कि जस्ट टू मेक द हाफ ऑफ दिस एंगल हाफ हो जाए, जस्ट टू गेट द हाफ ऑफ दिस एंगल। सो दैट इज sin 2x is equal to 2 sin x cos x. It can be opened, so it will be opened. So what it will become now? Sin square x upon 2 sin x cos x आ गया, so it will be cancelled. So you are this sin x and sin x will be cancelled. So sin x upon 2 times cos x is left. Sin x upon cos x is tan x upon this 2. Now name it 1. पहले तो अभी क्या किया हमने? First of all, you can see whatever the question, this question was given to us. I have just tried to get the simplified form of this question, and the simplified form of this question is this: log 10x by
2. What I have done after this, I have applied the property. Which property I have applied? That is f a 0 to a f x dx, which is known as the King's property. King property apply किया है. 0 to a f of a minus x dx. I have applied this King property. तो इसमें यहाँ पर मैंने x की जगह क्या लिखा है? आपकी जो अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस एक्स. दिस इज पाई बाय 2 माइनस एक्स. नथिंग एल्स आई हैव डन. सो अब आपको पता है कि tan पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा. तो यहाँ tan पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा? आपका कॉट एक्स. लेट अस डू फर्दर. देखिए हमारे पास नंबर 1 क्या था अभी? log of tan x by 2. और अभी जब a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी हमने लगाई तो tan पाई बाय 2 माइनस एक्स cot x बन गया. ये अपॉन 2, ये 2 है. नाउ वी विल ऐड दीज टू. इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे. जब ऐड करेंगे तो आप देखो जो लिमिट्स है 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, दीज आर सेम, है ना? चलो पहले लेफ्ट साइड को ऐड करोगे. इधर भी आई है और आपका इधर भी आई है. यहाँ पर यहाँ आई है. ठीक है, आई आई ये दोनों ऐड होके 2i हो गया. ठीक है, और ये 0 टू पाई बाय 2, you will add this log tan x by 2 with this log cot x by 2. This is again the property log a plus log b is equal to log a into b. So this is tan x by 2 into cot x by 2 हो जाएगा. And we know that tan x into cot x क्या होता है? ये tan x into cot x. देखिए tan x और cot x क्या है? ये tan x है और cot x का मतलब क्या होता है? 1 upon tan x. So both of these are cancelled, so answer is 1. तो ये tan x into cot x तो 1 आ गया. 2 into 2 4 हो गया. So what we have obtained? We have obtained this 1 by 2 log of 1 by 4. You can see here there is no x. ये log के साथ 1 by 4 है, x नहीं है, तो ये constant है. We'll take it out. हम इसको बाहर ले जाएंगे, बाहर लेके जाएंगे इसको. ठीक है जी. तो वी हैव टेकन दिस. देखिए यहाँ 2i था तो वहां से i इज इक्वल टू 1 by 2 हो गया आपका. ये 1 by 2 है और log 1 by 4 will come outside. 1 by 4 को भी have written 1 by 2 square. अब ये पावर है, ये बाहर इधर आ जाएगी. आपको पता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग. ये 2 इधर आ गया. log 1 by 2, 1 का इंटीग्रेशन किया, दैट इज x 0 टू पाई बाय 2. अब आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया तो पाई बाय 2 माइनस 0 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 आ जाएगा वो भी. अच्छा यहाँ कैंसिल किया कितना आया? 1 by 2, ये पाई बाय 2 and this log 1 by 2. So answer is 1 pi by 4 1 by 2. This is your answer. So this is done. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11. इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ये है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर ये मैं इस जब माइनस a टू a, अगर आप इस प्रॉपर्टी को याद करें, माइनस a टू a जो आपकी 8th प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था? माइनस a टू a fx dx के 2 आंसर होते थे. क्या 2 थे? एक तो होता था 0. 0 कब होता था? जब आपका fx ऑड फंक्शन था. fx क्या था? when fx is odd. ठीक है, और ये होता था 2 times 0 to a fx dx. कब? जब आपका fx क्या होता था? when fx इवन फंक्शन होता था, उस केस में. अब हमें यानी कि ये चेक करना है कि ये जो साइन स्क्वायर x है ये हमारा इवन है या ऑड है. ऑब्वियसली भाई पावर 2 लगी हुई है, वैसे ही इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन है तो हमें इतना करने की ये जरूरत है. हाँ जी, तो ये तो आपका एक इवन फंक्शन ही हो गया ना. तो इसमें आपको जब साइन स्क्वायर x पावर इवन होने की वजह से ये एक इवन फंक्शन है, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे? 2 टाइम्स करके इसको यहाँ 0 लिख देंगे. 0 टू पाई बाय 2 हो जाएगा. तो हमने वही किया, 2 टाइम्स लिख के 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x किया. अब हम इसमें किंग प्रॉपर्टी f ऑफ a माइनस एक्स इसको लिख देंगे. ठीक है, तो हम किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे आपकी यहाँ पर, और इसमें a माइनस एक्स क्योंकि a है पाई बाय 2
पाई बाय 2 माइनस एक्स किया तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स बन गया कॉस स्क्वायर एक्स आपका, ठीक है। तो अब आपने जिसमें प्रॉपर्टी अप्लाई की थी वो ये था फंक्शन, इसको नंबर 1 माना और ये है आपका नंबर 2। 1 और 2 को जब आपने ऐड किया तो अब ये देखिए, क्योंकि आपने i और i को ऐड करेंगे तो ये 2i है, और ये 2 देखो दोनों में कॉमन बाहर है, ये 2 और 2 ये दोनों में कॉमन है, ये बाहर ही लिखा, और इसके अंदर ये हमने इनको ऐड कर लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका 1 होता है, तो वो हो गया आपका 1 इंटीग्रेशन उसका, अच्छा ये 2 से 2 भी कैंसिल कर दिया, 1 इसका इंटीग्रेशन आपने कर लिया तो पाई बाय 2 हो गया। चलो दिस इज आल्सो डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखो यहाँ पर डायरेक्टली 0 टू पाई लिमिट जो है वो 0 टू पाई हमें गिवन है, तो a माइनस एक्स प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट लगाते हैं। कैसे लगा लें भाई, ये तो रैशनल फंक्शन है। अब रैशनल फंक्शन में ये प्रॉपर्टी तो तभी लगती है अगर आपका डिनोमिनेटर ना चेंज हो। तो यहाँ पर क्या है पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो आपका डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा। इस वजह से हम यहाँ पर एक किंग प्रॉपर्टी जो है हमारी वो अप्लाई कर सकते हैं। सो आई हैव अप्लाइड दिस किंग प्रॉपर्टी हियर। So because I am applying king property in this, so I am putting this giving it name 1. Wherever it is x, I will replace that x by pi minus x. So it is pi minus x here also, and this x will be also replaced. It will also be replaced by pi minus x. So this is pi minus x, and this is sin pi minus x is sin x because it is pi 180 degree minus x. You are coming back in the second quadrant. In the second quadrant, sign is positive, so that's why no sign, no change in the sign. Now this is number 2. I will add this 1 and 2. Then I will be added with this I, so it will give us 2 because this 0 to pi same आपकी limits है, तो आपका ये x 1 plus sin x will be added with pi minus x upon 1 plus sin x. Denominators are same, तो ये add होके और ऊपर क्या है आपका x और नीचे दूसरा सेकंड में pi minus x. So both of these are added, x and minus x are cancelled, so you are left with pi 1 upon sin x. Because pi is constant, so I have taken it out, and this 2 will come here for the division. So you are left with dx upon 1 plus sin x. This is the type. Try to understand, students. I am saying this is a type. If whenever you find any question of this type, 1 upon 1 plus sin x, or 1 upon 1 minus sin x, or 1 upon 1 plus cos x, or 1 upon 1 minus cos x, then you rationalize it. ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 upon 1 plus sin x था, तो I have rationalized it. कैसे, इसको 1 माइनस साइन एक्स से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये ऊपर क्या बन गया 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या हो गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड व्हाट इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. आई नो दैट इज cos स्क्वायर एक्स. अब इसको सेपरेट कर दिया हमने. 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स विल secant स्क्वायर एक्स, एंड दिस sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स विल गिव अस tan x into secant x. अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, but don't forget to write this pi by 2 here outside. Secant square x का इंटीग्रेशन I know that is tan x 0 to pi minus tan x secant x का इंटीग्रेशन secant x 0 to pi. Now we'll put the limits, value of the limits tan pi minus tan 0 and minus, and then देखो यहाँ जब माइनस होता है ना ऐसे कुछ, तो आपके एरर्स यहाँ पर आते हैं. You don't take care of these negative sign, and many times you forget to put this bracket. In that case there will be error, so take care of this negative sign. Sin x की जगह ये pi रखेंगे, sin pi minus secant pi minus secant 0. I know that the value of the tan pi is 0, and tan 0 is also 0, so 0 minus 0 is 0, and then minus secant pi is minus 1, because it is 1 upon secant pi means 1 upon cos pi. ऑड नंबर ऑफ पाई मल्टीपल्स में क्या होता है आपका -1 होता है cos की वैल्यू, तो ऐसे सेकंड में भी. तो दिस इज -1, देन माइनस cos 0 इज +1, तो लेकिन ये माइनस बाहर है, so this is -1 minus 1 is -2 multiplied with this minus, so +2. So this pi by 2 multiplied with this 2 gives us this pi. तो आपके पास ये pi आ गया आंसर. दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ये है -π/2 to π/2 लिमिट्स है आपकी, और ये फंक्शन है sin raised to 7x, इसे आपने इंटीग्रेट करना है. नाउ यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स,
ये आपका कौन सी आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी नंबर 8, जिसमें माइनस ए टू ए होता था। और माइनस ए टू ए अगर है तो आपको चेक करना होता है फंक्शन इवन है या ऑड। तो आपको पता है साइन एक्स फंक्शन तो वैसे ही ऑड होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, है ना। और उसमें पावर भी ऑड हो गई, तो इसका मतलब ये ऑड है। अगर यहाँ पर पावर इवन होती, साइन रेस्ट पर 8x होता, साइन रेस्ट पर 4x होता, साइन रेस्ट पर 6x, तो ये इवन फंक्शन होता। और उस केस में हम इसको क्या करते, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 लिख देते। क्योंकि ये फंक्शन, बिकॉज दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, सो आवर डायरेक्टली वी कैन राइट दैट इज आंसर इज 0। तो इसका आंसर है आपका डायरेक्टली 0। नाउ कम टू द नेक्स्ट question, that is the integration of cos raised to power 5x 0 to 2π। अब देखिए इसमें आपकी किंग्स प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया। किंग्स प्रॉपर्टी क्या होती है, आप x की जगह a माइनस एक्स रखिए। तो हमने क्या किया, यहाँ x की जगह a क्या है 2π माइनस एक्स रखा यहाँ पर। तो cos raised to power 5 2π माइनस एक्स, क्योंकि 2π है तो फंक्शन विल रिमेन एज इट इज, and 2π minus x is coming in the fourth quadrant. In fourth quadrant cos is your positive, so cos raised to power 5x it will remain as it is। तो आपने क्या देखा कि अगर आप किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं a minus x, you are getting the same answer। सेम हमने अगर फंक्शन मिल रहा है इसको f of a minus x is equal to fx आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको ट्वाइस करके अपर लिमिट हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो हमने ट्वाइस करके इसका अपर लिमिट हाफ कर दिया। नाउ अगेन आई विल अप्लाई द किंग्स प्रॉपर्टी। तो जब मैंने किंग्स प्रॉपर्टी फिर दोबारा अप्लाई किया, तो फिर यहाँ पर x की जगह अब पाई माइनस एक्स आ जाएगा। पाई माइनस एक्स, पाई है तो फंक्शन तो सेम रहेगा, बट it is pi minus x is coming in the second quadrant, and the second quadrant your cos is negative, और ऊपर से पावर भी आपकी odd है तो नेगेटिव ही रहेगा। तो दिस इज माइनस कॉस रेज़्ड टू पावर 5x हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर आपके पास f ऑफ a माइनस एक्स, ये आपका माइनस एफ एक्स आ जाता है, ये देखिए माइनस एफ एक्स आ गया, इसी का नेगेटिव आ जाता है। अगर आपने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई और किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के पास आपके पास फंक्शन जो है उसी का नेगेटिव आपके पास आ जाता है, यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली दैट इट्स आंसर इज 0। सो इट्स आंसर इज 0। You can write down that if 0 to 2a f of fx dx is equal to minus 0 to 2a f of 2a minus x, then answer will be 0। Okay, now come to the next question number 15। अब इस क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास है लिमिट 0 to π/2 और क्वेश्चन है sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x। फिर दोबारा आप इसमें f of a minus x की प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, we will apply that king property। आप देखिए डिनोमिनेटर में चेंज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर sin π/2 माइनस एक्स होगा तो ये cos x बन जाएगा, और ये cos π/2 माइनस एक्स लगाओगे तो sin x, तो डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं हुआ ना। So that's why we can apply this king's property here in this question also। तो हमने ऊपर भी न्यूमरेटर में भी by x is replaced by this π/2, a minus x means a is π/2, π/2 minus x here also, here also, here also, so this will become cos π/2 x, sorry sin π/2 minus x will become, यहाँ पर cos x आ जाएगा, इधर sin x आ जाएगा, इधर 1 प्लस sin x की जगह cos x हो जाएगा, यहाँ sin x हो जाएगा। ठीक है हाँ जी। फिर अब इसके बाद आपके पास ये 2 आ गया, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x cos x आ गया। 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो i प्लस i 2i हो गया, और जब न्यूमरेटर ऐड करेंगे तो cos x माइनस cos x से ऐड हो सॉरी कैंसिल हो जाएगा, माइनस sin x प्लस sin x से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये आएगा। तो 2i इक्वल टू 0, तो i आपके पास 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखिए, इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। 0 to a रूट x प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ पर ये a ही है, यहाँ पर a माइनस एक्स, जहाँ भी x है वहाँ पर यू रिप्लेस दैट बाय a माइनस एक्स, हियर आल्सो एंड हियर आल्सो। सो यू can see here denominator we are getting the same denominator, so this is number 1 where we have applied this a minus x means the king's property।
जहां भी हमने अप्लाई किया उसको 1 और उससे जो आंसर आया दैट इज नंबर 2। नाउ व्हेन वी विल ऐड दिस टू तो आपका i प्लस i क्या हो जाएगा 2i आ जाएगा एंड दिस विल आल्सो बी एडेड क्योंकि डिनोमिनेटर्स आर सेम सो डायरेक्टली वी कैन ऐड द न्यूमरेटर्स रूट x अपॉन रूट ऑफ a माइनस x और नीचे डिनोमिनेटर सेम है दैट इज दिस रूट x प्लस a माइनस x वो कैंसिल हो जाएगा सेम दिखाई दे रहा है ये आपका कैंसिल हो गया और ये 2i है आपके पास जो इधर आके आपके पास क्या बन जाएगा ये 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस तो 1 का इंटीग्रेशन आपका x होता है x का जब इंटीग्रेशन करके पुट करेंगे तो a आएगा और 2 इधर शिफ्ट हो गया तो a/2 दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17 नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 फिर आप दोबारा से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका वो है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 0 to 4 अब ये क्वेश्चन वैसे तो हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन अब इसमें आप देखिए जो आपका लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर 4 तक है ओके और उसके बाद आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या है जो आपका x माइनस 1 मॉड है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है दैट इज 1 तो यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट है 1 इट इज कमिंग इन बिटवीन 0 to 4 तो हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे 0 to 1 में इस x माइनस 1 को लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 1 और इधर आएगा प्लस ऑफ 1 से लेकर 4 तक में प्लस ऑफ x माइनस 1 तो आपका 0 से 1 तक यहाँ से यहाँ तक हमने देखिए यहाँ पर लिखा है 0 से 1 तक हमने लिया है माइनस ऑफ x माइनस 1 और फिर प्लस फिर हमने ये जो नेक्स्ट है आपका इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 से लेकर जो 4 तक है उसमें हमने 1 to 4 लिया है लेकिन प्लस x माइनस 4 इसको इंटीग्रेट कर लीजिए फिर वैल्यूज पुट कर दीजिए आपकी जो भी लिमिट्स की वैल्यू है पुट दोस वैल्यूज एंड गेट द आंसर ठीक है जी सो दिस इज आल्सो डन एंड क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है शो दैट fx gx limit from 0 to a is equal to 2 times of fx limit 0 to a okay यहाँ पर ये भी गिवन है कि fx is equal to f of a minus x है एक तो ये कंडीशन हमें गिवन है and one more condition is given that gx plus ga minus x is equal to 4 चलिए अब इसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया 0 to a fx gx अगर हम a minus x किंग्स प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हैं ठीक है तो ये बन जाएगा f of a minus x g of a minus x लेकिन हमें तो दिया हुआ है कि f of a minus x यहाँ पर ये गिवन है कि f of a minus x तो हमारा fx के इक्वल है इस वजह से हमने we have replaced this f a minus x by this fx we will replace ठीक है ये देखो यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया और हमें यहाँ पर ये भी दिया है कि gx plus ga minus x is equal to 4 है तो g of a minus x हो जाएगा 4 minus gx तो यहाँ पर हमने देखो ये f of a minus x की जगह तो fx लिख दिया और g of a minus x की जगह 4 minus g of x लिख दिया आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 4 times fx minus this is fx gx ये आ गया आपके पास लिमिट 0 to a अब ये fx gx क्या था 0 to fx gx का इंटीग्रेशन व्हाट इज दिस इज इक्वल टू i तो आप यहाँ पर इसको i लिखते हैं ठीक है तो ये आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 4 times 0 to a fx dx minus ये i आ गया when this i will shift to this side तो अब आपके पास 2i is equal to 4 times 0 to a fx dx हो जाएगा ये आपका कैंसिल हो गया 2 से ये 2 तो आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है कि i is equal to 2 times वो हमारे पास आ गया है सो दिस इज डन हाँ जी देखिए जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया ठीक है ये i is equal to फाइनली हम इसको लिख सकते हैं i is equal to 2 times 0 to a fx dx ठीक है जी ये देखिए हमें यही चाहिए था तो ठीक है यही चाहिए था राइट साइड यही चाहिए था ये हमारे पास आ गया 2 times 0 to a fx dx and that we have done so this question is also completed
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। इसमें यहाँ पर क्या है आपका log ऑफ 1 प्लस cos x और आपको लिमिट्स दी हुई है 0 to पाई। सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर x की जगह पाई माइनस x रखा हमने। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस cos थीटा। क्यों होता है ऐसा? यू नो इट वेरी वेल। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ये यहाँ से यहाँ तक पाई है और उसमें से माइनस करेंगे तो यू विल कम इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट योर कॉस इज नेगेटिव। इसी वजह से यहाँ पर माइनस कॉस एक्स आ गया। ठीक है, आप इसके बाद 1 और 2 को इफ यू आर एडिंग 1 और 2 को ऐड किया आपने तो दिस इज log ऑफ 1 प्लस cos x प्लस log ऑफ 1 माइनस cos x और आई दोनों साइड लेफ्ट ऐड ये ऐड होके आपके पास क्या आ गया 2i है ना। हाँ जी, 1 प्लस cos x एंड 1 माइनस cos x जब मल्टीप्लाई होगा क्योंकि log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगेगी log a into b। तो ये 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x इट विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। तो a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 1 माइनस cos स्क्वायर x आ गया। ठीक है, और यहाँ से ये 2 इधर आ गया 1/2 हो गया। ओके, आफ्टर दिस 1 minus cos square x 1 minus cos square x will give you sin square x। यहाँ पर 1 minus cos square x is replaced by sin square x। अब ये जो पावर है आपकी ये बाहर आ जाएगी इधर 2/2 log sin x हो जाएगा। नेम गिवन नेम टू दिस, इसको नाम देंगे हम। इसके बाद ये आपका log 2 से 2 कैंसिल हो गया और log sin x आ गया। नेम इट 3। अब हमें ये पता है कि अगर हमने किंग्स प्रॉपर्टी अगेन भी अप्लाई sin पाई माइनस x तो ये sin x होता है because it is coming in the second quadrant. In second quadrant sin is positive, so sin pi minus x is sin x. It means if we apply the King's property and we are getting the same function is not changing here, then what do we do? In that case we make the twice of this and we make the half of this limit। हमने twice करके अपर लिमिट को हाफ कर दिया। तो दिस इज 2 times of now 0 to pi by 2। देखिए ये pi by 2 हो गया log of sin x। now again name it 4। again we will apply the king's property। again we will apply okay, क्योंकि पिछली बारी तो ये सेम रहा था इसलिए नहीं अप्लाई किया। आप दोबारा से करेंगे तो pi by 2 minus x आपकी यहाँ पर लगेगा sin pi by 2 minus x is cos x। ओके, इसमें अप्लाई किया, इसको 4 रखा, इसमें ये 5 आ गया। 4 and 5 को when you will add लेफ्ट साइड i plus i is 2i क्योंकि बाहर यहाँ पर 2 है 2 है तो ये कॉमन है 2। so this is log sin x plus log cos x। log a plus log b क्या होता है आपका log ab। तो आपके पास ये आ गया log of sin x into cos x। देखिए अगर यहाँ 2 हो जाए तो ये प्रॉपर्टी बन गई। तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया log of sin 2x। ठीक है, log of sin 2x by 2 यानी log a अपॉन 2 b log a माइनस log b हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद आप फिर दोबारा से यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया जी 0 to pi by 2 log sin 2x dx माइनस 0 to pi by 2 log 2 dx। अभी तक ये है आपके पास। ठीक है, तो अभी क्या कीजिए आप 2x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2x को t सब्स्टिट्यूट किया तो 2 dx is equal to dt। लिमिट्स विल आल्सो चेंज, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट्स आल्सो चेंज। सो 0 अगर हम पुट करते हैं तो t विल आल्सो बिकम 0। देखिए इसे रखा। अगर आप x is equal to pi by 2 पुट करते हैं तो pi by 2 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। t will become your pi। ठीक है, तो t बन गया pi। तो ये देखिए यहाँ पर हमने t को पाई ये अपर लिमिट को यहाँ पाई रखा है। देयर विल बी इन द सेकंड इंटीग्रल देयर विल बी नो चेंज। बल्कि यहाँ पर देख यू कैन सी हियर log 2 दिस log 2 इज कांस्टेंट वी हैव टेकन इट आउट कॉमन सो हियर इट विल बिकम 1। यहाँ पर ये आप 1 लगा दीजिए, यहाँ पर ना 1 लग जाएगा। अब इसके बाद 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x लिमिट है 0 to pi by 2 तो आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। अच्छा अब यहाँ देखिए in this side
log of sin t हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट भी आपने पुट कर दिया. And by first property, if we change the variable, even then the answer remains same. इंटीग्रेशन में कोई चेंज, इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं होता. तो हमने t की t we have replaced by x, हमने इसको x से रिप्लेस कर दिया by using first property. Okay, by using first property. अब ये जो है you can see by 3 it is equal to I. आप चेक कीजिए पीछे, by 3 it is equal to I है, तो हमने यहाँ पर इसको I लिख दिया. अब इसके बाद क्या होगा जी, यहाँ ये this will move to this side, ये दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस I/2 हो जाएगा, I minus I/2, और यहाँ पर ये this pi/2 will be multiplied with log 2 minus and this pi/2 then log 2, and this I minus I/2 is equal to plus I/2 is equal to minus I/2 log 2. 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये minus by log 2 हो गया. So this was the last question of this exercise. With this question here, this exercise is finished. Over.